Dear students, welcome back to MKS Doctor Zone. We were discussing amino acid metabolism, and in this video we are going to discuss those amino acids whose catabolism produces succinyl coenzyme A. तो टोटल हमारे पास चार ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी कैटाबोलिज्म से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होती है। इनमें एक है मेथियोनिन, सेकंड वन इज द वेलिन, थर्ड वन इज द आइसोल्यूसिन एंड द फोर्थ वन इज द थ्रियोनिन। अब हम बारी बारी इनको देखते हैं कि इनकी कैटाबोलिज्म किस तरह सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करती है। तो मेथियोनिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि सल्फर कंटेनिंग है। मेथियोनिन की कैटाबोलिज्म की दो फेट हो सकती हैं, या तो ये कन्वर्ट हो सकता है इनटू द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, या फिर इसकी कैटाबोलिज्म के रिजल्ट में ये कन्वर्ट हो सकता है इनटू द होमोसिस्टीन। अब हम देखते हैं कि किस तरह मेथियोनिन कन्वर्ट होता है इनटू द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो उसमें पहला स्टेप ये है कि मेथियोनिन की होती है एटीपी के साथ कंडेंसेशन, और जो एंजाइम ये स्टेप करवा रहा होता है उसको कहते हैं मेथियोनिन एडिनोसाइल ट्रांसफेरेज। और वो इस तरह करता है कि एटीपी के तीन फॉस्फेट ग्रुप जो है ना उनको रिमूव कर देता है और मेथियोनिन को कन्वर्ट कर देता है इनटू द एस एडिनोसाइल मेथियोनिन। ये जो एस एडिनोसाइल मेथियोनिन है ये एक थायोएस्टर है, और ये मेथियोनिन जो है उसका एनालॉगस स्ट्रक्चर है। एस एडिनोसाइल मेथियोनिन के ऊपर सल्फर होता है और उसके सल्फर के साथ अटैच होता है मिथाइल ग्रुप। अगले स्टेप में ये होता है कि एस एडिनोसाइल मेथियोनिन जो है ये अपना मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र करता है या तो नाइट्रोजन एटम को या फिर ऑक्सीजन एटम को, और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम को ट्रांसफ़र करता है इन द सिंथेसिस ऑफ एपिनेफ्रीन। और दूसरी इसकी फेट ये है कि अपना मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र करता है टू द कार्बन एटम को, और कार्बन एटम को ट्रांसफ़र करता है इन द सिंथेसिस ऑफ साइटोसिन। और जो एंजाइम ये मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करा रहा होता है उसको हम कहते हैं मिथाइल ट्रांसफेरेज। जब एस एडिनोसाइल मेथियोनिन से मिथाइल ग्रुप रिमूव कर दिया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन। अगले स्टेप में ये होता है कि एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन की हाइड्रोलाइसिस करता है एक एंजाइम एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन हाइड्रोलेज, और इसकी ब्रेक डाउन कर देता है इनटू द होमोसिस्टीन एंड एडिनोसिन। अब ये जो होमोसिस्टीन बना है ना इसकी दो फेट्स हैं। अगर हमारे पास मेथियोनिन की कंसंट्रेशन लो है यानी कि मेथियोनिन की डेफिशिएंसी है तो होमोसिस्टीन वापसी इसकी मिथाइलेशन हो जाएगी और ये वापसी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द मेथियोनिन। और अगर मेथियोनिन का लेवल हाई है तो होमोसिस्टीन की ट्रांससल्फरेशन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द सिस्टीन। अब हम बात करते हैं कि होमोसिस्टीन वापसी मेथियोनिन में कैसे कन्वर्ट होगा। इस तरह होगा कि होमोसिस्टीन N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से मिथाइल ग्रुप लेगा और इसके ऊपर एंजाइम ऐड करेगा मेथियोनिन सिंथेज, और कोएंजाइम वो यूज़ करेगा मिथाइल B12। और ये जो N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द टेट्राहाइड्रोफोलेट, और होमोसिस्टीन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू द मेथियोनिन। अब हम बात करते हैं कि होमोसिस्टीन से सिस्टीन की सिंथेसिस कैसी होती है। इस तरह होगा कि सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज एक एंजाइम है जो कि होमोसिस्टीन की कंडेंसेशन करा देगा विद द सीरीन, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द सिस्टाथायोनिन। अब सिस्टाथायोनिन के ऊपर एक एंजाइम ऐड करेगा गैमा सिस्टाथायोनेज, और इसमें वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेगा और सीरीन की कन्वर्जन हो जाएगी इनटू द सिस्टीन, और होमोसिस्टीन की कन्वर्जन हो जाएगी इनटू द अल्फा कीटो ब्यूटारेट, और एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया रिमूव हो जाएगा। अब अल्फा कीटो ब्यूटारेट जो है इसकी होगी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए। उसके बाद ये होगा कि प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट था। इस पाथवे में एक इंटरमीडिएट बना था होमोसिस्टीन। अब इस होमोसिस्टीन की थोड़ी सी हम क्लिनिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं। अगर किसी वजह से ब्लड में होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज हो जाए तो ये क्या क्या काज करेगी। एक तो ये ऑक्सीडेटिव डैमेज करेगी, इन्फ्लामेशन काज करेगी और एंडोथेलियल को डिसफंक्शन कर देगी, और ये रिस्क फैक्टर है फॉर द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। और ये जो होमोसिस्टीन है इसका लेवल इन्वर्सली रिलेटेड है विद द कोएंजाइम फोलेट, विटामिन B12 एंड विटामिन B6। इट मीन्स अगर इन तीनों का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो जो होमोसिस्टीन है वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज
ये जो तीन वाइटामिन्स हैं ये रोल प्ले करते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन इनटू द मेथियोनिन एंड सिस्टीन। जब ये वाइटामिन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा होमोसिस्टीन की कन्वर्जन करेंगे इनटू द मेथियोनिन एंड सिस्टीन, और जब इन वाइटामिन्स की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी तो होमोसिस्टीन की कन्वर्जन इनटू मेथियोनिन एंड सिस्टीन कम हो जाएगी और होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। मेथियोनिन की तो हमने कन्वर्जन कर ली इनटू द सक्सिनाइल कोएंजाइम में। हमने स्टार्ट में कहा था कि 4 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि कन्वर्ट होते हैं इनटू द सक्सिनाइल कोएंजाइम में। तो जो दूसरे अमीनो एसिड हैं उनमें एक है वेलिन और आइसोल्यूसिन। ये दोनों ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड हैं और इनको पहले कन्वर्ट किया जाता है इनटू द प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में, और फिर वो जो प्रोपेनाइल कोएंजाइम ए है वो कन्वर्ट होता है इनटू द मिथाइल माइलोनाइल कोएंजाइम ए, और मिथाइल माइलोनाइल कोएंजाइम ए जो है ये फिर कन्वर्ट होता है इनटू द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बाय यूजिंग विटामिन B12 एज अ कोएंजाइम। अब हम बात करते हैं लास्ट अमीनो एसिड थ्रियोनिन की कि वो किस तरह कन्वर्ट होता है इनटू द सक्सिनाइल कोएंजाइम में। थ्रियोनिन की पहले होती है डिहाइड्रेशन, इट मीन्स इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द अल्फा कीटो ब्यूटारेट। अल्फा कीटो ब्यूटारेट फिर कन्वर्ट होता है इनटू द प्रोपेनाइल कोएंजाइम ए। जो प्रोपेनाइल कोएंजाइम ए है वो फिर कन्वर्ट होता है इनटू द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब हम बात करते हैं उन अमीनो एसिड्स की जिनकी कैटाबॉलिज्म से डायरेक्टली एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, दरमियान में पायरोवेट एज एन इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो टोटल हमारे पास 6 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनकी कैटाबॉलिज्म से डायरेक्टली एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। उनमें एक है ट्रिप्टोफान, दूसरा है ल्यूसीन, फिर है आइसोल्यूसिन, फिर है लाइसिन, फिर है टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन। इनमें जो पहला अमीनो एसिड है वो है ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि ग्लूकोजिनिक भी है और कीटोजिनिक भी है। ये ग्लूकोजिनिक तब होगा जब इसकी कैटाबॉलिज्म के रिजल्ट में एलानिन प्रोड्यूस होगा, और जब इसकी कैटाबॉलिज्म के रिजल्ट में एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होगा तो इसको हम कहेंगे कीटोजिनिक अमीनो एसिड। सेकेंड वन इज द ल्यूसीन। ल्यूसीन एक कीटोजिनिक अमीनो एसिड है जिसके कैटाबॉलिज्म के रिजल्ट में एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसीटो एसिटेट प्रोड्यूस होता है। थर्ड वन इज द आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन भी कीटोजिनिक और ग्लूकोजिनिक अमीनो एसिड है। ये ग्लूकोजिनिक तब होगा जब इसकी कैटाबॉलिज्म के रिजल्ट में प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होगा, और जब इसकी कैटाबॉलिज्म के रिजल्ट में एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होगा तो यह कीटोजिनिक अमीनो एसिड होगा। और आखिरी है हमारे पास लाइसिन। लाइसिन भी एक कीटोजिनिक अमीनो एसिड है बिकॉज इट्स कैटाबॉलिज्म प्रोड्यूसेस एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो इस वीडियो में हमने उन अमीनो एसिड्स को डिस्कस किया है जिनके कैटाबॉलिज्म के रिजल्ट में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए या फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।